Good morning, children. I hope you will be fine at your home. Today we will discuss about sentence. The definition of sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. I will repeat this. A group of words which make complete sense is called sentence. It means कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू बाय एग्जांपल। रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इट मीन्स रिया एक गाना गा रही है। अगर आपने इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये सेंटेंस जो है पढ़ने के बाद एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। रिया क्या कर रही है ये आपको पता चल जा रहा है। That's why it is a sentence. Now I will explain you that it is also a sentence or not. Singing Riya song is. In this sentence, a group of collection of a group of words. Singing is a word. Riya is also a word. Song is also a word. Or is also a word. Is also a word. But if you will read this sentence does not give a complete sense. Singing Riya song is. क्या इसका आप complete meaning निकाल सकते हैं? नहीं, लेकिन ये भी तो शब्दों का ही समूह है, बट इसका एक complete meaning नहीं निकल रहा है. That's why it is not a sentence. I hope you will understand the definition of sentence. सेंटेंस के डिफिनीशन के लिए ये जरूरी है कि उसमें शब्दों का समूह भी हो और उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। अगर शब्दों का समूह है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन भी किया। अब हम आते हैं द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम जो है वो किसी भी बात को सिंपली तरीके से कहते हैं। जब हम अपनी बात को सिंपल वे में कहते हैं तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंसेस का पॉजिटिव टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इट मीन्स कि राम जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। हमने अपनी बात को सिंपल वे में कहा है। That's why it is the type of assertive sentence and also a positive sentence. But the next type of assertive sentence is negative sentence. Here Ram is not playing football. It means राम जो है वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। बच्चों, निगेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें या तो नो वर्ड यूज हुआ होगा या नॉट वर्ड यूज हुआ होगा या फिर जो है नेवर वर्ड यूज हुआ होगा। और सबसे बड़ी चीज, हर एक चीज का एक की वर्ड होता है। जैसे कि अगर आपके घर में जो है वो ताला जो है अगर ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी खो गई तो उस हर एक लॉकर जो होते हैं उनकी मास्टर की होती है, वैसे ही हर एक चीज की मास्टर की होती है। तो इस की मास्टर की ये है कि अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो इस चीज को याद रखिएगा कि N फॉर निगेटिव एंड N फॉर नॉट, N फॉर नो एंड N फॉर नेवर। अगर आप निगेटिव सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं तो भी आप इस चीज को याद रखिएगा कि N से ही निगेटिव होता है, और अगर किसी सेंटेंस में नॉट, नेवर या नो यूज हुआ है इट मीन्स कि दैट वाज द काइंड ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हमारा निगेटिव सेंटेंस की मास्टर की थी N फॉर नॉट, N फॉर नेवर एंड N फॉर नो, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की मास्टर की होती है क्वेश्चन मार्क। In interrogative sentences we will always use question mark in the last of the sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो हो सकता है कि वो सेंटेंस की मीनिंग ना निकाल पाए और वो ये ना समझ पाए कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो मैं आपको
प्लीज़ बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई कभी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अगर आप मीनिंग नहीं भी निकाल पाते हैं, आपने सेंटेंस को पढ़ा तो आप क्विकली बता सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे? क्योंकि उस सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये 100% श्योर है कि वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपने दोनों एग्जाम्पल में देखा होगा कि मैंने सेंटेंसेस के लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क यूज किया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग, और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग। पहला जो टाइप है, देखिए आप, वेयर आर यू गोइंग। जो हमारे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होते हैं उनको हम WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं। जैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो W से ही स्टार्ट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें जो है वो W से स्टार्ट हुई है ना, इसीलिए इनको हम WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हुई है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आपसे कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा होगा। जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल आ रहे हैं, मान लीजिए आपके पड़ोस वाले अंकल जी मिल गए, अगर आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है तब तो वो जानते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई अदर ड्रेस पहन रखी है, यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है जो है पर्टिकुलर ड्रेस, लेकिन अगर आपने कोई और कपड़े पहन रखे हैं और आप कहीं जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो, तो वो भी किस टाइप का सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जा रहा होता है। वैसे ही यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग यानी कि पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये किस टाइप का है? ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमारा जो सेकंड टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब, जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग। लेकिन जो इसकी मास्टर की है, यानी कि जो है सबसे बड़ी पहचान है, वो क्या है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को कमांड देते हैं, या फिर जो है हम किसी को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। मैं आपको इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपके घर कोई मेहमान आते हैं, मान लीजिए जो है वो समर सीजन चल रहा है, वो आकर के बैठते हैं। वैसे तो हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ है ही है कि कोई जब हमारे घर आता है तो हम उसको पानी सबसे पहले पूछते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ये सोचते हैं अभी अभी आके बैठे हैं, थोड़ी देर हो जाए उसके बाद हम इनको पानी देते हैं। लेकिन वो उससे पहले ही जो है वो खुद ही मांग लेते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि कृपया मुझे एक गिलास पानी ला करके दे दीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है, तो वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का ही एक टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? रिक्वेस्ट की गई है, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज ओपन द डोर। मान लीजिए आपकी फादर या मदर बैठे हुए हैं और आप डोर के पास में खड़े हैं, तो वो आपसे क्या कहते हैं? अगर डोर क्लोज है और उनको ज़रूरत है रोशनी की या हवा की, तो कहते हैं ओपन द डोर। तो आपसे अगर कोई बड़ा है तो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो ये कौन सा टाइप हो गया? आपका ऑर्डर दिया गया है, ओपन द डोर। दैट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज मे आई कम इन। ये सेंटेंस आप लोग क्लास में अक्सर यूज करते हैं। जब एंट्री लेनी होती है तो आप अपने टीचर से पूछते हैं कि मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर। इट मीन्स कि आप उनसे क्या मांग रहे हैं? परमिशन, अंदर आने के लिए। तो यहाँ पे परमिशन ली गई है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अगर आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और जब डॉक्टर के पास गए हैं तो वो आपको मेडिसिन देते हैं और क्या कहते हैं? लो इस दवा को दिन में 2 बार खा लेना। तो उन्होंने आपको क्या किया? एडवाइस दी है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही है, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी कि इस दवा को आपको दिन में 2 बार खाना है। तो पहले वाला जो
दूसरे वाले में ऑर्डर दिया गया है, तीसरे वाले में परमिशन पूछी ली गई है और जो फोर्थ वाला है उसमें एडवाइस दी गई है। अब आप समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, उसमें एडवाइस दी गई है, रिक्वेस्ट की गई है, कमांड दी गई है या फिर ऑर्डर दिया गया है, तो वो किस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा आपका, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा और हमेशा हमारी सडन फीलिंग जो होती है वो एक्सप्रेस की जाती है। अब सडन फीलिंग का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए हम घर से निकले, कोई गेम खेलने हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि आज हम गेम खेलने जा रहे हैं तो हम जीत के वापस आएंगे या हार के वापस आएंगे। क्या किसी को ये पता होता है कि हम आज गेम खेलने जा रहे हैं, हम अपना 100% भी दे देंगे तो सामने वाली टीम कैसा खेलने वाली है ये हमें नहीं पता होता है, इसीलिए हम हार और जीत का फैसला भी नहीं कर सकते। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारे मुँह से क्या निकलता है, अरे वाह हम मैच जीत गए। अगर हम हार जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे बहुत बुरा हुआ। तो ये हमारे मन में उस टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सडन फीलिंग आती है वही एक्सक्लेमेटरी जो है वो सेंटेंसेस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, अरे वाह हम मैच जीत गए। इससे क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि हम बहुत खुश हैं। ऐसे ही अगर हम रास्ते से आ रहे होते हैं और देखते हैं हम कि बहुत भीड़ लगी हुई है तो हम पूछते हैं क्या हुआ, तो अगर हमसे कोई क्या देता है कि अरे उनके यहाँ जो है उनकी डेथ हो गई, तो हमारा उससे कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या कहते हैं, बहुत बुरा हुआ। तो वो भी हमारी सडन फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस हो रही है। हम सोच के तो घर नहीं निकले थे घर से कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एलॉस ही डाइड यानी कि बहुत बुरा हुआ, वो मर गया। तो इससे हमारा जो है वो दुख जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन है तो ये भी हमारी फीलिंग ही। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज। मान लीजिए आप जो है वो आगरा गए और आपने ताजमहल देखा, आपको बहुत सुंदर लगा, तो आप क्या कहेंगे, वाह कितना सुंदर ताज है। या आपके घर में कोई पेंटिंग लगी हुई है, आपने उसको देख के ये बोला कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि हम अपने अंदर की भावनाओं को जिन भी शब्दों के माध्यम से तुरंत व्यक्त करते हैं वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस वी ऑलवेज यूज विशेस, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में हम हमेशा किसी को विशेस भी दे रहे होते हैं या फिर किसी को कर्ज यानी कि श्राप दे रहे होते हैं। पहला वाला जब हमारे घर में या हमसे कोई बड़ा होता है, हम उसके पैर छूते हैं तो वो क्या कहता है, भगवान करे जो है वो तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो या खुश रहो। तो हम जो इन वर्ड्स को या इन सेंटेंसेस को जिसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं वही हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, इट मीन्स कि भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। इसमें क्या किया गया है, इसमें किसी बड़े के द्वारा जो है वो आपको आशीर्वाद दिया गया है। नेक्स्ट वन इज गो टू हेल, यानी कि भाड़ में जाओ या नर्क में जाओ। जब हम किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं तो गुस्सा होकर के क्या कहता है हमसे, गो टू हेल, यानी कि जहाँ मनो वहाँ चले जाओ। तो इसमें हमारा जो है वो किसी को आशीर्वाद भी दिया जाता है, किसी को श्राप भी दिया जाता है। इन दोनों चीज़ों को हम जिस चीज़ के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। I hope you will understand the chapter of sentence. But if you have any kind of problem, you can discuss with me. बच्चों, जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है और आप लोग बहुत दिनों से घर पे हैं, स्कूल भी नहीं आ पाए, अपने फ्रेंड्स से मिल भी नहीं पाए हैं, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सी बातें चल रही होंगी। इस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स केम इन आवर लाइफ बट ऑलवेज रिमेन स्माइलिंग एंड लाफिंग। व्हाट्स द यूज ऑफ दैट फेस डजंट स्माइल, यानी कि उतार चढ़ाव या परिस्थितियाँ तो समय के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन हमें अपने मानसिक संतुलन को जो है वो हर सिचुएशन में बना के रखना चाहिए, क्योंकि समय की सबसे बड़ी खासियत ये होती है वो अच्छा हो या बुरा निकल ही जाता है। इसलिए बी स्माइलिंग, बी हेल्दी। थैंक यू।